अरे ये गुस्सा हो गई ना आप, बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी। आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है। मैं हूँ यासर मलिक। ये किसने जहर बोया है, ये बीज कहां से आया है? दरअसल दिक्कत आपकी क्या है ना कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं, आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। और आपको स्क्रीन से भी हटाऊंगी, हटाइए इनको स्क्रीन से। जैसे आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा सकती। यूजीसी पर हो रही डिबेट में कंचना यादव ने कुछ ऐसा कहा जिससे गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भड़क गई। और कंचना यादव ने जब अंजना ओम कश्यप को उनकी पुरानी रिपोर्टिंग याद दिलाई, उनकी पुरानी खबर याद दिलाई, तो फिर गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप कैसे भड़क जाती है, कैसा गुस्सा हो जाती है और कंचना यादव के ऊपर बरसने लगती है। उसके बाद कंचना यादव उनको पूरा एक्सपोज कर देती है, धज्जियां उड़ाकर रख देती है। जब ये बेइज्जती होती है तो अंजना ओम कश्यप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कंचना यादव को डिबेट से जाने के लिए बोल देती है और जबरदस्ती कंचना यादव को डिबेट से निकाल देती है, जिससे कि कंचना यादव और उनको एक्सपोज ना कर पाए, उनकी बेइज्जती ना कर पाए। यूजीसी पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने कैसे करके धोया गोदी मीडिया को और सरकार को, और गोदी मीडिया एंकर भी इस बार सरकार को यूजीसी के कानून पर बचाने पर नाकाम रही है। तो पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। ऐसा लग रहा है ना अखिलेश बाबू से बात करने पर वो पीछे हट रहे हैं, ना वो अभी मुक्तेश्वर आनंद के साथ तो उनके वीडियो ही आ गया है, बातचीत ही आ गई है। इसमें पॉलिटिक्स अब ज्यादा हावी हो गया है क्या? उन छात्रों के संघर्ष में आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मणों की ही बात कर लेते हैं, देखिए ये सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, सामान्य वर्ग में ये भी याद रखना होगा कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, भूमिहार हो, ये सभी उसी वर्ग में आते हैं। सामान्य वर्ग का एक पूरा है, लेकिन इसको ब्राह्मण वर्सेस अदर्स कर दिया गया है। तो हम कुछ डेटा दिखाना चाहते हैं जल्दी से अपने दर्शकों को, क्योंकि ये वाली जो पॉलिटिक्स है, विपक्ष क्यों इस एजेंडे को कर रहा है कि भाई देखिए ये तो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं। जो उत्तर प्रदेश का मध्य हिस्सा है, इसमें 60 विधानसभा सीटों पर 20% से अधिक आबादी है ब्राह्मणों की। 110 से 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं का बड़ा प्रभाव होता है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर 15% से अधिक आबादी वाले जो प्रमुख जिले हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। चर्चा यह कहते क्या ये अब खुलकर ये एक कास्ट वॉर के तौर पर यूजीसी के नए नियमों का इस्तेमाल हो रहा है? मुझे बताइए अंजना जी, जब कोई कानून आप यूनिवर्सिटी में ला रहे हैं और उसका अगर नाम ही आपने ये रखा है कि ये भेदभाव रोकने वाला समानता का कानून है, तो उसमें समानता लाइए ना। आप ये कहिए कि उच्च वर्ग का हो, सवर्ण वर्ग का हो, दलित वर्ग का हो, शोषित वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी के बाहर निकलते हैं अंजना जी, और किसी ने किसी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, किसी ने कहीं अपराध किया, तो मामला आईपीसी इंडियन पेनल कोड के मुताबिक पुलिस तय करती है, कानून तय करता है, हमारे देश का संविधान तय करता है। ये आप अपना नया कौन सा कानून ला रहे हैं? कैंपस में अलग कानून, कैंपस के बाहर अलग कानून। अगर कैंपस में किसी ने गलत आरोप लगा दिया किसी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी पर और बाद में पता चला कि वो आरोप गलत था, उसकी जांच होने के बाद पता चला ये गलत था, तो उस पर तो आपने कोई सजा ही निर्धारित नहीं की है। इसी बात का सिर्फ यहाँ विरोध हो रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है जी, यह देश बहुत प्यारा गुलदस्ता है। हमें तो पता भी नहीं होता कॉलेज में कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन दलित है। वहां तो नाम से बात होती है, एक ही कप में चाय पी जाती है, एक ही सैंडविच को बांट के खाया जाता है। ये किसने जहर बोया है, ये बीज कहां से आया है, उसका समूल नाश होने की आवश्यकता है। कंचना जी, इस पर आपका जवाब, और साथ ही ये मानकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है नया नियम कि क्या मतलब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका कभी शोषण हो ही नहीं सकता है। देखिए अंजना जी, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। जैसे अभी दुबे जी ने बोला कि जो है कि हम नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं। मैंने भी अभी दुबे जी बोला, आपने भी अभी दुबे जी बोला। नाम से कहाँ किसी ने बुलाया, नाम से ना आपने बुलाया ना नाम से हमने बुलाया। लेकिन 2 लाइन मैं और कोट करना चाहती हूँ, और संभवतः ये आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है, और मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हैं और मेरे पति ब्राह्मण हैं। हम सभी ऐसे परिदृश्य में पढ़े बड़े हैं जहां पर हम आरक्षण से घृणा करते हैं। यह स्टेटमेंट आप
आपका है? और क्या कंचना यादव, आज भी एक बार आप कंचना अच्छे से यादव को घृणा मेरे करती साथ हैं? दिखाइए। देखिए, कौन लोग हैं जो कंचना अच्छे से- यादव, जी बिल्कुल। कंचना यादव, आप जिस आर्टिकल को कोट कर रही हैं उसमें मुझे मिसकोट किया गया था और उसके खिलाफ मैंने अपनी बात भी कही है, अलग अलग मंचों पर कही है, और मैं नहीं मानती हूं कि मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस बहस को लाएंगी तो उससे ना आपको फायदा होगा ना मुझे होगा। लेकिन इस मैगजीन ने मुझे मिसकोट किया बिल्कुल, और एक नहीं अनेकों ऐसी बातें कही मेरे खिलाफ जो कि पूरी तरह से गलत थी। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे किसी मैगजीन को यहां पर कोट कर रही हैं। दरअसल दिक्कत आपकी क्या है ना कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं। आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती हैं। आपने मिसकोट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? आपने मिसकोट किया मुझे, आपने गलत मैगजीन को, जिसने मुझे मिसकोट किया आपने उसको कोट किया। क्यों किया आपने? क्यों कोट किया आपने? मैं अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी और आपको स्क्रीन से भी हटाऊंगी। हटाइए इनको स्क्रीन से। अंजना जी, कंचना यादव, आप बिना वेरिफिकेशन के मुझे ऑन एयर कोट नहीं कर सकती हैं और कोई भी वेरीफाइड जगह से आपको कोट करना होगा। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो उसको आपने कोट किया है। आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। हटाइए इनको स्क्रीन से। चलिए बाकी मेहमानों को दिखाइए। अखिल स्वामी जी, आपके पास आ रही हूं। अखिल स्वामी जी, उससे पहले मैं आपके पास जाती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि एक काउंटर हो जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं उनकी बातों का। इसीलिए प्रोफेसर साहब आपके पास ये सवाल है। सामान्य वर्ग के छात्र कह रहे हैं भाई हमने क्या नाइंसाफी की है, अगर हम कुछ गलत करें तब तो हमें मुजरिम बनाओ ना, लेकिन यहां पर तो कमेटी में उनको शामिल नहीं करना, मैंडेटरी नहीं बनाना, जैसे सबके लिए है 10 मेंबर्स की टीम है, कमेटी बनेगी, उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी नहीं करना उनको चोट पहुंचा रहा है। अगर मेरे खिलाफ गलत नियत से कोई कुछ करे तो उस पर नहीं बोलना, मतलब उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। वो कह रहे हैं ये गलत है। क्या ये सही नहीं? क्या ये नेचुरल जस्टिस नहीं है जो ये छात्र मांग रहे हैं? देखिए, इस पूरे कानून को या यूजीसी का गजट नोटिफिकेशन है, इसको सही संदर्भों में समझना होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देश भर में विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर या विकलांगता के आधार पर या आर्थिक आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, बहुत सारे आधारों पर हम सब जब घरों से आते हैं तो पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं। और होता क्या है कि वो पूर्वाग्रह वहां पे भी दिखाई देते हैं जब जिस समाज से हम आते हैं। तो जब वो पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं और किसी के साथ इन आधारों पर भेदभाव होता है तो शिकायतें होती है। वो शिकायतें आमतौर पर उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो चेयरपर्सन को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल को, किसी को भी दे दी जाती है। यूजीसी ने पाया कि इन शिकायतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, बहुत सारे मामले हैं, तो इसको लेकर के प्रॉपर एक रेगुलेशन होना चाहिए कि इनका निपटारा कैसे किया जाए। दूसरा, इसका उद्देश्य देखिए, ये सिर्फ SC/ST के बारे में नहीं है, जाति के बारे में नहीं है, इसमें विकलांगता शामिल है, इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग शामिल है, जिसको हम EWS कहते हैं तकनीकी भाषा में, वो भी शामिल है। डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अभी आगे और ज्यादा धज्जियां उड़ने वाली गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की अखिल स्वामी जो है पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। आप सही से तो पूरी डिबेट देखिए। तो इसमें किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, और इसके लिए अब इसको हम सब लोग कैसे देख रहे हैं कि एक दंडात्मक जैसे कोई कानून बना दिया गया है। ये दंड के लिए नहीं है, ये आपस में जो हमारे पूर्वाग्रह हैं उन पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए सामाजिक संवेदनशीलता, उसके उद्देश्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम आपस में सद्भाव विकसित करें, नफरत विकसित ना करें। जैसा सारी बहसों में हो रहा है, लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ हम नफरत विकसित कर रहे हैं। हमको सद्भाव विकसित करना है। अगर मेरे मन में, आपके मन में, किसी के मन में किसी के बारे में पूर्वाग्रह है, नहीं, पर एक सेकंड, क्या ये प्रेमाइस नहीं माना जा रहा है कि जो हमेशा, ठीक है दुबे जी छोटा सा रिबाटल, फिर मैं स्वामी जी के पास। गंगा जी, आप जो प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित, सरकार आए ना सामने, सरकार डिबेट करे, सरकार संवाद करे, सरकार चर्चा पर आमंत्रित करे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी स्टेटमेंट दिया है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये सरकारी तो है, वो शिक्षा मंत्री है, इससे बड़ा और क्या होगा? नहीं, इससे नहीं होगा। ये आपकी प्यारी प्यारी बातों की छिटाकशी से ये मामला शांत नहीं होगा। आपने जो बखेड़ा पैदा किया है उसको आप ही शांत करेंगे। अब आप हिंसा करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं समझाइश से हो, आपस में हमारे मन में एक दूसरे के बारे में कोई दुर्भावना है उसको हम दूर करें, एक सद्भाव विकसित करें। लगता है कि सर्व सामान्य का जो विद्यार्थी इतना अज्ञानी है कि आपकी बातें नहीं समझता? क्या सर्व सामान्य का जो विद्यार्थी है वो आपको लगता है वो अपराधी है, वो दबाव करता है, वो दबंग है? आपको अगर ये लगता है तो आपकी सोच का
आपकी जो दिमाग का उसका इलाज करवाइए मेरे भाई। ये ऐसी सोच नहीं है। यह देश सहिष्णु है, उदारता का कारण यही है कि यहाँ पे सामान्य वर्ग सबको साथ लेकर चलता है। आप ये मत कहिए बार बार कि सामान्य वर्ग के लोग ने शोषण कर लिया। अरे सामान्य वर्ग के लोग जो वाचमैनी करते हैं, सामान्य वर्ग के लोग रिक्शा चलाते हैं, सामान्य वर्ग के लोग हर वो छोटे से छोटा मोटे से मोटा काम अपनी जीविका चलाने के लिए जब करते हैं तब आपको दिखाई नहीं देता। केवल हमको बदनाम किया जाता है। बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत रुपया है हमारे पास। मैं तो किसी को बदनाम नहीं कर रहा, जमीन पर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम आपस में मिल बैठ करके बात करेंगे, कोई पूर्वाग्रह है तो उसको दूर करेंगे। कैसे मिलोगे? मिल बैठ करके तो बात नहीं रही ना, अब तो कमेटी बन रही है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सख्त कमेटी बन रही है ना। जो छात्रों के मन में डर है ना कि प्राथमिक काम यह है कि हम अपने सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करें कैंपसेज में, जहां पर कोई दुर्भावना है, कोई भेदभाव है, उसको दूर करें। तो उस पहलू पर भी बात करिए कि हम सोशल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ये दंडात्मक नहीं है। ठीक है अखिल स्वामी जी, एक सवाल मेरा आपसे है। देखिए लोगों के मन में, छात्रों से जितनों से मैंने बात की वो यही कह रहे हैं कि कल को अगर गलत नीयत से मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया, मेरे पास क्या सेफ्स एंड चेक्स है? देखिए अंजना जी, वास्तविकता में हर व्यक्ति की एक एक्सपर्टाइज होती है। जिस चीज की एक्सपर्टाइज, जैसे आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं लेकिन आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा सकती। देखिए बीजेपी की केवल एक एक्सपर्टाइज है, किसी तरह से देश के 142 करोड़ लोगों को तोड़ना। पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, फिर क्रिश्चियनों के गिरजाघर में घुस गए, उसके बाद ब्राह्मण ठाकुरों को लड़ा दिया, फिर पर हमारे केवल अभी जो अग्निहोत्री जी कह रहे थे, वास्तविकता में ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ जिसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया है, पूरे सनातन धर्म का अपमान हुआ है। आरएसएस में 100 साल से केवल चित्पावन ब्राह्मण चिट के आधार पर निर्धारित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चिट के आधार पर निर्धारित होते हैं। और हमारी सनातनी परंपरा में अगर एक शंकराचार्य वसीयत करता है और ये चारों शंकराचार्य उसका अनुमोदन करते हैं, तो आप कहते हैं शंकराचार्य कागज दिखाएं, 142 करोड़ कागज दिखाएं और अपनी डिग्री दिखाने को तैयार नहीं होते। बीजेपी की एक्सपर्टाइज, जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, 200-100 साल में नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में देश को क्षत विक्षत कर दिया है। हर जगह लड़ाई, हर जगह दंगा, हर जगह फसाद, सबको एक दूसरे से भिड़ा दिया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सनातन विरोधी सरकार को, अगर ये लोग संविधान के अनुसार इनको नहीं निकाल सकते, कम से कम भगवान इस प्रकार की। अखिल स्वामी जी, आपकी तो राजनीतिक विश्लेषक कम और राजनीतिक मतलब पूर्वाग्रह से काम करने वाले विश्लेषक ज्यादा लग रहे हैं। आपने यूजीसी पे 2 लाइन नहीं बोला, आपने पूरा सरकार का एनालिसिस लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अरे यूजीसी ने किया ही नहीं है। अरे अंजना जी, सब गुजरात लॉबी कर रही है। आज के तारीख में चीफ मिनिस्टर कौन अपने निर्णय ले रहा है? सब गुजरात लॉबी कर रही है। तो नए नियम पर बोलिए ना कि नियम में क्या गड़बड़ है। नियम पर बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। ऐसा कीजिए ना, तब फिर जाकर सब लोग अभिमुक्तेश्वरानंद के उसमें शिविर में शामिल हो जाइए, है ना। वो भी अच्छा रहेगा, उनके साथ आंदोलन कीजिए। अरे यूजीसी में सामान्य वर्ग के छात्रों की लड़ाई पर चर्चा हो रही है, आप लोग घसीट कर इसको ले जा रहे हैं एकदम उसके मैदान में। आप कौन सा जस्टिस कर रहे हैं अगर आप इसको धर्म के अखाड़े में ले जा रहे हैं? तो छात्रों की बात कीजिए ना साहब, छात्रों की भी बात कीजिए। वरुण पुरोहित, अरे सनातन धर्म बचेगा तभी तो छात्र बचेंगे, अंजना जी, ब्राह्मण बचेंगे। अंजना जी, जी कैन आई स्पीक? हाँ वरुण जी बोलिए। अंजना जी, मैं एंटी मंडल आंदोलन में खुद भाग लिया हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है छात्रों की पीड़ा क्या है। छात्रों का खूब आंदोलन में भी भाग लिया हूँ, आप तो उस समय खूब कवर किया हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यूजीसी के जो रूल्स हैं, कुछ पार्ट तो हमारे जो पैनलिस्ट कह रहे हैं वो सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की सीरीज ऑफ एक्ट देखोगे आप, तो किसान बिल लाए, फिर आंदोलन हुआ, फिर उनको वापस लेना पड़ा, अभी मोबाइल ऐप लाए उसको वापस लेना पड़ा, और एक बहुत बड़ा नरेटिव देश के अंदर। ये तो भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा अलग बात करो, उससे बात कर रहा हूँ। आप बताइए, पूरे देश में मैंने कई बार कहा है ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। अरे भाई, ब्राह्मण ने किस दलित को मारा कूटा? ब्राह्मण ने किसकी जमीन हड़प ली? ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं, ये इसलिए पड़े हैं आयातित पूंजीवाद की काली छाया देश पे लागू हो गई। जो पाश्चात्य सभ्यता है, भारतीय सभ्यता पे प्रभाव बनाना चाहती है। कैसे करेगी? जो ब्राह्मण संस्कृति का संरक्षक रहा है, सारे स्वतंत्रता आंदोलन भारतवर्ष के पूरे आज दिन तक जो भारतवर्ष अस्तित्व में है, उसके लिए अपना जीवन होम किया है, उसको नष्ट करो। उसकी जो थ्योरी है उसको नष्ट करो, मंदिरों से पुजारियों को हटा दो, तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो पाश्चात्य सभ्यता यहाँ पे लागू हो जाएगी।
ये सारा प्लान चल रहा है षड्यंत्र विदेशों की तरफ से। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि उनका पूंजीवादी व्यवस्था देश में लागू हो जाए, उनको शोषण करना है भारत का। इसलिए मोदी सेंट्रिक बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी का रेप्लिका है। अभी कोई भी बात नहीं करता। मैं पूछ रहा हूं, जो भी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है, किसी की हिम्मत है कि ठाकुरों और जाटों के खिलाफ बोलने की? बोल के देखो, आप उल्टा लटका दें। पर सॉफ्ट टारगेट देश लेकिन सामान्य वर्ग में तो सभी आते हैं ना वरुण जी, इसको सिर्फ ब्राह्मणों की लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है? सामान्य वर्ग में तो सभी छात्र आते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण को ही टारगेट करते हैं। सामान्य वर्ग की बात करें तो करें, हिम्मत है तो वही तो कह रहा हूँ, ब्राह्मण को क्या टारगेट करते हो दिन भर आप? चलिए मैं राउंड 2 में आती हूँ। जल्दी से अखिल जी, आप बताइए। अखिल जी जल्दी से कमेंट। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैम टॉपिक पे रहिएगा अखिल जी। नारा लगा था सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। मुझे सुनने में गलती हो गई थी, वो था सबका साथ सबका एक साथ विनाश। हर जगह लड़ाई, हर जगह। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जितने भी पैनलिस्ट बोले हैं आप उनके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। आनंद दुबे जी टॉपिक पर रहते हैं कि छात्रों के लिए क्या तरीका हो कि अगर उनके अंदर वाकई ये डर है तो आनंद दुबे जी उसका एड्रेसल हो। अंजना जी सामान्य दुबे जी पर अन्याय किया उसको भी सजा हो, और सामान्य वर्ग के साथी पर किसी ने अन्याय किया वरुण पुरोहित जी पर भी। अंजना जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, विपक्ष भी इतना मूर्खता का काम कर रहा है। मोदी जी हर महीने 2 महीने में कहीं एक कोई बॉल फेंकते हैं, उसके पीछे भागता है। अभी जी यूजीसी रूल्स डाल दिए चुनाव होने से पहले विपक्ष उसके समर्थन में भाग रहा है। अरे भाई, आप तो इक्वालिटी की बात करते हो, सारे वर्ग। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि अंजना ओम कश्यप कितना भड़क गए इस डिबेट के अंदर, क्योंकि कंचना यादव ने जब उनकी एक न्यूज को, जो पिछली न्यूज थी, उसको कोट किया तो फिर अंजना ओम कश्यप को कैसा गुस्सा आ जाता है। और अंजना ओम कश्यप कहती है ये जो है मिस कोट कर रही हो तुम मुझे, और जिसने भी मतलब इस डिबेट को, इस मेरी जो खबर थी उसको मिस कोट किया था, और तुम भी वही इस डिबेट में कर रही हो, मिस कोट कर रही हो। और इसके खिलाफ मैंने तमाम मंचों पर और तमाम जगहों पर जो है सफाई भी दी है। तो अब कंचना यादव को उसके बाद बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता है, जिससे कंचना यादव अपनी बात कह पाती या कुछ और कह पाती तो अंजना ओम कश्यप को और एक्सपोज करती। लेकिन नहीं, अंजना ओम कश्यप जो थी वो एंकर थी, और उन्होंने कंचना यादव को टीवी से भगा दिया, यानी कि निकाल दिया, स्क्रीन से हटा दिया। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। क्या इस तरीके से किसी प्रवक्ता को टीवी से हटा देना सही है या गलत है, या उनको अपनी बात पूरी रखने का मौका नहीं देना, ये सही है या गलत है? तो कमेंट जरूर करके जाइए। और जो अंजना ओम कश्यप भड़की है, आप लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उस पर भी जरूर बता कर जाइए। यूजीसी का कानून आया है, पूरे देश में इसका जो है विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, पूरे देश के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। खास तौर पर सामान्य वर्ग के छात्र जो मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो इसका पुरजोश तरीके से विरोध कर रहे हैं, और तमाम छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब जो जितने भी राजनीतिक विश्लेषक, जितने भी राजनीतिक पैनलिस्ट इस डिबेट में आए थे, सबने इस कानून का विरोध किया और सबने सरकार की मंशा को गलत बताया है। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप हो या फिर गोदी मीडिया ही क्यों ना हो, वो भी इस कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने का पूरा प्रयास कर रही है, और सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ नजर आ रही है। सरकार की जो मतलब मंशा होती है उसके खिलाफ बोलना चाह रही है, लेकिन बोल पूरी तरीके से अभी भी नहीं पा रहे हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, खुलकर सरकार के प्रवक्ताओं को नहीं घेर पा रहे हैं, न ही सरकार को घेर पा रहे हैं। आप लोगों ने इस डिबेट में देखा कि जब अखिल स्वामी जो राजनीतिक विश्लेषक थे, वो सरकार की मंशाओं को घेर रहे थे और पूरा ब्यौरा दे रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने 11 सालों में वो कर दिया जो मुगल या अंग्रेज 100-200 साल में नहीं कर पाए। तब गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप को कैसी मिर्चें लगती हैं। तो गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप अखिल स्वामी को सरकार के खिलाफ बोलने नहीं देती हैं। जो खमियां थी वो गिनाते हैं अखिल स्वामी, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने से मना कर दिया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कैसी मिर्चें लगी सरकार के खिलाफ जब बोल रहे थे राजनीतिक विश्लेषक, तो गोदी मीडिया को और गोदी मीडिया एंकर को कैसी मिर्चें लगी। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और जो ये यूजीसी का कानून आया है, आप लोग इसे कितना सही और कितना गलत मानते हैं, इस पर कमेंट जरूर करके जाइए। क्या यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए हैं उसमें बदलाव होना जरूरी है, या फिर जो नियम लागू किए गए हैं वो पूर्णतः सही है? इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। क्या सरकार इस यूजीसी के नए कानून को वापस लेगी? जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको देखते हुए क्या सरकार इसको वापस लेगी? उत्तर प्रदेश 2027 में
चुनाव भी है और पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन है विधानसभा के, तो उसको मद्देनजर देखते हुए क्या सरकार इसको वापस ले सकती है या नहीं लेगी, या फिर ये नए नियम जो है लागू कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए, और आप लोग ये भी बता कर जाइए कि आज की इस डिबेट में आपको बेस्ट प्रवक्ता कौन लगा, कौन राजनीतिक विश्लेषक की बातें आपको समझ में आई, किसने अच्छा बोला यूजीसी के नए कानून पर, किसने सरकार को घेरा, किसने गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाई, तो उसका नाम जरूर बता कर जाइए।